स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं। आपको पता है ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में नियामक ज्यामिति कहते हैं। तो ये आपका दूसरा क्लास होगा। पहले क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ाई किया, जिसमें कार्टेशियन सिस्टम, उसके बाद क्या है आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सब कुछ जाने हम लोग। तो अब यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल का ही कॉन्सेप्ट आज भी जानेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है। तो आज का पहला टॉपिक है, क्या है तो डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? डिस्टेंस फार्मूला को हिंदी में लिखते हैं दूरी सूत्र। क्या होगा? दूरी सूत्र, है ना। ये चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीज़ जानते हैं आप, फिर भी बात को समझ लीजिए अच्छा से। देखिए सिंपल सा बात है कि यहाँ पे देखिए, मतलब अगर हम बात करते हैं 2 पॉइंट की, कितने पॉइंट की? 2 पॉइंट की बात करते अगर हम देखिए यहाँ पे अच्छा से, तो मान के चलिए कि एक लाइन लेते हैं। यहाँ पे ए इसका रखा, यहाँ पे बी हो गया, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। अब करते क्या है ना, हम लोग इसको मिला देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ भी मिला देंगे, क्लियर। अब सुनिए, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ x1 y1 है, मतलब हुआ कि ये अगर मूल बिंदु है, ओरिजिन है, सीखिए बढ़िया से, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा? x1 हो जाएगा यहाँ तक, क्लियर। और फिर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का बीच का पूरा दूरी, यहाँ तक का दूरी कितना होगा? x2 हो जाएगा। तो एक तो बात पता चल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी x2 है, ये इतना x1 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये पक्का क्या होगा? पूरा में से घटा लेंगे x1। जब ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी तो x2 माइनस x1 ही होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझिए बात को। और फिर देखिए यहाँ पे x2 y2 है, तो x2 का काम तो क्लियर हो गया। y2 का मतलब क्या? देखिए ये आपका y1 हो जाएगा, ते भी आपका y1 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर पूरा लंबाई क्या हो जाएगा? पूरा लंबाई y2 हो जाएगा, क्लियर। तो ये पार्ट कैसे निकलेगा? ये पार्ट निकल जाएगा y2 माइनस y1, है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, क्लियर। तो लिखेंगे यहाँ पे सीधे फ्रॉम फिगर, चित्र से, यहाँ लिख दीजिए एक्स वाई। चित्र से क्या है? हम लोग निकालेंगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज है, तो ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका आधार, इतना हो गया। तो देयरफॉर AB बराबर क्या होगा? तो रूट ओवर, यहाँ प्लस माइनस का टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो क्या होगा? सजा के लिखिए पहले, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। ये आपका फार्मूला हो गया। क्या हो गया? ये आपका फार्मूला हो गया। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब समझिए, अब बार बार तो इतना काम तो नहीं करेंगे हम लोग, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या चीज़। ये तो देखिए ये चीज़ आप पढ़े थे, बहुत लोग ये चीज़ नहीं पढ़ा होगा, तो समझ गए, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर लाइन कोई है, मतलब यहाँ 2 पॉइंट है ए और बी, तो ए बी का डिस्टेंस कितना होगा? ए बी की लंबाई कितनी होगी? तो इसका कोऑर्डिनेट जानना काफ़ी ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट अगर दिया गया है ए का x1 y1, बी का x2 y2, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे। अगर डिस्टेंस d है, यहाँ पे लिखिएगा d बराबर क्या हो जाएगा? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, और यही क्या हो गया आपका
डिस्टेंस फार्मूला हो गया, राइट। तो ये रहा डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र यही हुआ, x कोऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर। अब इस पे बहुत सारे लॉजिक निकलेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट निकलेगा और फिर बहुत सारा एग्जाम्पल निकलेगा। आइए सबको एक एक करके देखा जाए और कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया जाए, राइट। देखिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपना काम क्लियर कीजिए पहले, ठीक है ना। लाइक कर दीजिएगा और आपसे कहना चाहेंगे कि सेम टाइम पर सबको जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि अच्छा से हो सके बात। लाइव क्लास लगातार रहेगा, कमेंट पर ध्यान देंगे हम आपके, तो बहुत ज़्यादा बगलिंग हो जाएगा, मतलब कि ज़्यादा बातचीत होगा तो वीडियो भी खराब हो जाएगा और आप पढ़ने में भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। टू द पॉइंट पढ़िए। ऑफलाइन क्लासेज में जब पढ़ते हैं यहाँ पे तो उस समय तो थोड़ा सा बातचीत हो भी करता है, बट यहाँ पे टू द पॉइंट पढ़िए, यही ऑनलाइन क्लास की खासियत है, ठीक है ना, डायरेक्ट पढ़ाई होती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तब इस पे एग्जाम्पल देखा जाए, बहुत सारे एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट होगा क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए बोल रहे हैं। चलिए कह रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, तो फाइंड का मतलब निकालें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, बिंदुओं के बीच दूरी निकालना है और पॉइंट मेंशन किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कौन सा पॉइंट है, पॉइंट दिया गया है 2 - 3 एंड क्या होगा -6 ये पॉइंट दिया गया है, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा बताना है। चलिए सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, क्लियर। यहाँ लिखेंगे d इज इक्वल टू, देखिए एक लाइन आप ले लेंगे, मतलब दो पॉइंट को लाइन के साथ जोड़ देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ए ले लीजिए 2 - 3 और बी पॉइंट लिया हमने -6 इस तरह से रिप्रेजेंट करके बनाने में अच्छा रहता है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर d बराबर, ये डिस्टेंस d हो गया, तो d इक्वल टू क्या होगा √ओवर x2 - x1, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो -6 - 2 का स्क्वायर प्लस बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 3 - -3 का पूरा का स्क्वायर, पूरा का रूट है, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसमें दिक्कत हो रहा है आपको रूट लेने में, तो आप ऊपर इस पॉइंट को लिख दीजिए ना, माइनस कितना है देखिए 2 - 3, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, एडवांस ही बताएंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये कितना होगा देखिए, ये हो जाएगा 6 2 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 का स्क्वायर 64 ही होगा ना। और देखिए 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 64 36 कितना होगा, तो 100 होगा, और 100 का रूट कितना होगा, 100 का रूट कितना हो जाएगा बोलिए 10, लिख देंगे यूनिट्स, क्या होगा 10 यूनिट्स, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप बात समझ रहे हैं ना, इस तरह से निकालेंगे। अब मान लीजिए हम दूसरा पॉइंट देते हैं, आप खुद निकालिएगा 2 - 3, ठीक है, एंड -6 और उसके बाद 4, ये आप निकालिएगा। तीसरा देखिए देते हैं -1 एंड क्या चीज़, तो 8 11, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालिएगा। चौथा दे रहे हैं आपको -8, -3 एंड क्या चीज़, तो -2 -5, समझ रहे ना। तो ये चीज़ें जो हैं आपको समझने चाहिए, इनके बीच के डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे और आपको निकालने आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर। अब बात को समझ गए, तो अब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक निकाल दिए हम, बाकी दे दिए आपको निकालने के लिए। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज सिखा रहे हैं, आगे भी लॉजिक बहुत सारा निकलेगा। देखिए डिस्टेंस फार्मूला पे ही बहुत सारा कहानी बनने वाला है
और पहला लेक्चर काफ़ी बड़ा था, बट उसके बाद बच्चों का कहना है कि सर क्लास का लेंथ छोटा कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो टेंशन ना लीजिए, क्योंकि अगर आधा घंटा पढ़ाएंगे हम तब भी आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, रुक कर। कमेंट पर ध्यान नहीं देना है, और कमेंट पर ध्यान देंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें क्या समझने वाला। कुछ साहब लोगों का कहना है कि सर कमेंट वेंट नहीं देखते हैं आप, कमेंट में नागिन डांस करना है क्या। चलिए अब हेडिंग बनाइएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी। ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी। चलिए अब इसका बात क्या है, देखिए सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि मान लीजिए कि यहीं एक पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x y, ठीक है। तो x दिस इज y, ठीक है, ओरिजिन हो गया ये। अब मूल बिंदु का क्या, ओरिजिन का क्या होता है, कोऑर्डिनेट 0 0। तो यहाँ से देखिएगा OP बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, इसका कर देंगे रूट हम लोग। तो दिस इज, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और OP इज इक्वल टू इतना। क्लियर, ये मिल गया। तो यहाँ पे समझिए, क्लियर। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द, क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 3 4 फ्रॉम ओरिजिन। हिंदी क्या हुआ, बिंदु 3 4 से मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो सॉल्यूशन क्लियर है, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, लिखेंगे यहाँ पे d इज इक्वल टू रूट ओवर क्या हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस 16 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 यूनिट लिख दीजिएगा, 5 यूनिट क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो एक एक टॉपिक पर ध्यान देना है। अब कोई बड़ी बात नहीं बताया हमने, लेकिन एक अलग तरीका से बताया, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना कीजिए, ऐसे स्मार्ट आप लोग हैं, बट काम भी आपको स्मार्ट करना पड़ेगा। सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पर ही इतना सारा नॉलेज आपको देना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, ताकि लगे कि हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना, उनको बता दें कि उनको कैलकुलस बढ़िया से नहीं समझ में आएगा। कैलकुलस के लिए ट्रिग्नोमेट्री, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉगरिथम, ये सब पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सब पढ़ना है। तो सब कुछ ज़रूरी है, इसलिए बढ़िया से पढ़िए, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। बड़ा बड़ा क्लास चलता है, मतलब कि बहुत देर तक क्लास चलता है, या बहुत सारे वीडियोज़ मेरे जाते हैं, तो कहीं एरर हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कहीं एरर दिखाई दे तो आप हमको तुरंत व्हाट्सअप करेंगे, मतलब कि सर यहाँ पे एरर है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, लिखिएगा कुलिनियर पॉइंट्स। कुलिनियर, ये क्या आ गया नया चीज़, ये नया टॉपिक हो गया, कुलिनियर पॉइंट्स। इसका हिंदी होता है संरेख बिंदु, ठीक है ना। अब संरेख बिंदु क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लाइन है जिससे 3 पॉइंट है, A B C। जब 3 पॉइंट, नाम ही है संरेख, एक रेखा पर जब 3 गो बिंदु क्या हो, एक ही लाइन पे हो, एक ही रेखा पर लाई कर रहे, एक ही रेखा पे स्थित हो, तो बोलेंगे क्या, यहाँ पे ये संरेख है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट्स A, B एंड C आर कुलिनियर। ये क्या है, कुलिनियर पॉइंट्स हैं, लिख देंगे पॉइंट्स।
तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स हैं, राइट। अब कंडीशन क्या होता है? कंडीशन क्या होता है यहाँ पे? अगर यहाँ पे देखिए कंडीशन की बात करें, कंडीशन क्या होता है कि कोलिनियर पॉइंट्स होने के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ समझा जाए बढ़िया से। ए बी यहाँ सी एक कोलिनियर है, तो लिखेंगे ए बी एंड सी क्या होगा? कोलिनियर होगा। देखिए फिगर को ध्यान रखते हुए हम लिख रहे हैं, फिगर को देखते हुए इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए बी प्लस बी सी का मान कितना होना चाहिए? ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या होगा? ये कोलिनियर हो जाएगा। क्लियर? अब सिंपल बात समझिए, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट माने पॉइंट्स दिया गया है, क्या? ए बी सी ऐसे दिया गया है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? ए बी निकालेंगे, उसके बाद बी सी निकालेंगे, उसके बाद ए सी निकालेंगे। बस देखना है किसी दो को जोड़ने पर तीसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर? बात समझ गए? तो जरूरी नहीं है कि यही तरीका है, इसी तरह से लाइन बनेगा, और भी तरीका हो सकता है। ऐसा मान लीजिए हम कर सकते हैं, यहाँ पे रख दिया क्या हमने? बी, यहाँ पे रख दिया सी, यहाँ पे रख दिया ए भी तो कोलिनियर पॉइंट है ना। तो यहाँ पे कंडीशन ऐसे ही बन सकता है, क्या बन सकता है? बी सी प्लस ए सी चाहे सी ए बराबर ए बी, ऐसे भी तो हो सकता है। तो अगर कोई ऐसे लिखा है तो गलती नहीं है। इसीलिए बोले हैं कि फिगर को देखते हुए समझिए कि कोलिनियर पॉइंट ऐसे लिखा गया है, तो ए बी प्लस बी सी मतलब किसी दो का सम क्या हो? टोटल के सम के दो का सम जो होगा टोटल के क्या हो? वैल्यू के बराबर आ जाए तो कोलिनियर होगा वो। तो आप समझ गए कोलिनियर पॉइंट। अब इस पर एग्जाम्पल देंगे ना तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आपको आएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको 3 पॉइंट के साथ में। और एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, दूरी सूत्र का यूज करके हम लोग कोलिनियरिटी यहाँ पे साबित करने जा रहे हैं। आगे जैसे बढ़ेगा क्लास उसमें आपको बता दें कि एरिया का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज करके करेंगे। फिर आगे एक वर्ड आएगा स्लोप, स्लोप भी पढ़ाएंगे तो उसमें भी उसका यूज करके बना सकते हैं कोलिनियर। तो मतलब कोलिनियर प्रूफ करने के लिए बहुत तरीके। उसके बाद इक्वेशन पढ़ाएंगे, उसमें भी बुद्धि आएगा। तो मतलब कि बहुत सारे हम आपको एडिशनल चीज़ें बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यही कहेंगे, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल इस पे लेते हैं और तब जाके काम को क्लियर करते हैं। चलिए प्रश्न यहाँ पे क्या है समझिए। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव डेट पॉइंट्स क्या 3 - 2, स्पीड भी स्लो कर लिए क्योंकि बच्चों का कहना है कि स्लो कीजिए, 5 2 एंड 8 8 आर कोलिनियर। ये संरेख है, आप बताइए। संरेख हैं बताइए, आप कोलिनियर हैं बताइए। ये आई होप आप बात को समझ पाएंगे। कोलिनियर है आप इस चीज़ को बताएंगे। कोलिनियर है ये पॉइंट्स बताना है। देखिए सोल्यूशन क्या है। लेट्स पॉइंट्स आर, अब पॉइंट दिया है तो क्या लेट करेंगे हम? नेम लेट करेंगे। पॉइंट्स आर, नाम ले लीजिए। एक 3 - 2 कोमा, बी में ले लीजिए 5 2 एंड सी में ले लीजिए 8 8, राइट। लिखेंगे यहाँ पे नाउ क्या हो जाएगा? तो ए बी लिखिएगा। ए बी का मतलब देखिए यहाँ पे ए बी x2 - x1 5 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - -2 मतलब कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। ये आ जाएगा कितना आपका? ये आ जाएगा देखिए 16 होगा और ये कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 4, 16 4 20 √20। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं तो कैसे तोड़ेंगे? 4 × 5 मतलब 4 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 √5। ये भी आ गया 2√5, राइट। चलिए बी सी निकालिए। बी सी निकालेंगे। बी सी 8 - 5, थोड़ा फास्ट कीजिए। 8 - 5 तो 8 - 5 कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 2 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा मतलब 6 का स्क्वायर तो ये आ गया कितना? 36 और 9 45 √45 मतलब हो गया
9 इंटू 5 3 रूट कितना 5 एंड आप निकालिए ए सी क्या होगा, देखिए आप जरा 8 माइनस 5 सॉरी 8 माइनस 3 5 5 का स्क्वायर 25, आप लिख दीजिए, थोड़ा सा एक स्टेप मत कट कीजिए। तो 5 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस 2 प्लस 10 का स्क्वायर, तो 150 को लिख सकते हैं कैसे, 25 इंटू 150 कैसे लिखाएगा, थोड़ा सा गलती लिखा गया का, सॉरी 125 ना होगा, ये 125 होगा, 125 कैसे 125 होगा, तब 25 गुने 5 कितना होगा 125, 25 का 5 रूट 5। अब यहाँ पे जरा देख रहे हैं हम कि 2 गो रूट 5 या 3 गो रूट 5 क्या होगा 5 रूट 5 में दोनों को जोड़ने पर ये मिल जा रहा है, तो लिखेंगे सिंस चूँकि 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 बराबर 5 रूट 5, या और भी कर सकते हैं, यह ए बी का वैल्यू है प्लस बी सी बराबर ए सी। अगर ऐसा केस आता है तो लिख देंगे देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, ये तो पढ़े थे आप लोग, तो इससे कोलिनियर पॉइंट्स हम लोग प्रूव कर लेते हैं, दिस पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक है ना। अब चलिए, अब कोलिनियर का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब एक और वर्ड आता है इक्वी डिस्टेंस, उसको भी समझते हैं। डिस्टेंस फार्मूला पर ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे और आपको हम बता देंगे ना, किताब ना बन जाएगा। अभी 10.1 एनसीईआरटी बुक का मत बनाइएगा, अभी नहीं बनेगा। पहले क्वेश्चन दे दिया है टेढ़ा, तो पहले बात समझ, उसके बाद तो दौड़ेगा क्वेश्चन, सारा का सारा दौड़ेगा, फिर बना भी देंगे हम, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अब लिखिएगा इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट सम दूरस्थ बिंदु, सम दूरस्थ बिंदु। यहाँ पे बात समझने का प्रयास करने हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ एक पॉइंट P है ना, त्रिभुज नहीं है ये, एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक पॉइंट A है, यहाँ पे एक पॉइंट B है। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे लिखेगा A एंड B, A और B, A एंड B आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, मतलब A और B क्या है, बिंदु P से समान दूरी पर है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर AP बराबर क्या होगा, या ऐसे लिखिए, ऐसे PA इज इक्वल टू क्या होगा, PB हो जाएगा। तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। हम लोग चाहें तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, PA का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PB के बराबर होगा। स्क्वायर करने से रूट का टेंशन हट जाता है। क्लियर, अब बात समझिए। ये पॉइंट के बारे में, इस पॉइंट के बारे में कुछ कह सकता है। अगर कहेगा ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पे बात करेगा, और अगर ये पॉइंट करता है ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, तो दो तरीके से केस बनेगा। x के लिए लिखेंगे x0 और y के लिए लिख सकते हैं 0y। इस तरह भी लिख सकते हैं पॉइंट, या आप x एक्सिस इसके जगह लिख सकते हैं आप लोग a0, इसके लिए लिख सकते हैं 0b चाहे 0a। मतलब मानने का अलग अलग तरीका है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ इक्वी डिस्टेंस का। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है समान दूरी पर। अब ये कहानी क्या कह रहा है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इस पे क्वेश्चन एक कराएंगे, समझ में आएगा। घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद इसमें डिस्टेंस फार्मूला, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया हमने, दूरी सूत्र पढ़ाया, उस पर इतनी सारी चीज़ें आता है, माने इतनी सारी चीज़ें आती हैं पढ़ने के लिए। अब समझेंगे बढ़िया से तब ना मजा आएगा।
इस टॉपिक के बाद आएगा आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फिर आएगा सेक्शन फार्मूला। कौन फार्मूला? सेक्शन फार्मूला, मतलब ये विभाजन सूत्र आएगा। तो अलग अलग टाइप टॉपिक आते रहेंगे तब स्लोप, तो धीरे धीरे समय लगेगा अभी, ठीक है ना, इसलिए घबराइए नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष पे पॉइंट निकालना है, विच इज equidistance फ्रॉम द पॉइंट्स, हिंदी समझाएंगे, फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 6 एंड -3, 4। चलिए हिंदी देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर एक बिंदु ज्ञात करें, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 -3, 4, जो बिंदु 7, 6 और -3, 4 से 7, 6 और -3, 4 से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए सॉल्यूशन का तरीका समझ लीजिए। यहाँ देखिए, लिखिएगा, लेट पॉइंट इज क्या, एक्स एक्सिस से मानना है तो लिख देंगे x0। सो अब यहाँ बना दीजिए, यहाँ पे P हो गया, यहाँ A लिख लीजिए, यहाँ पे B लिख लीजिए। क्लियर हो गया? A का कोऑर्डिनेट कितना होगा, लिखने में फ़ायदा रहेगा ना, 7, 6, B का कोऑर्डिनेट -3, 4। तो सो और ये लिख दिए क्या आप, x0। तो सो AP चाहे PA क्या होगा, बाद वाला माइनस पहले वाला 7 - x, PA का स्क्वायर क्या होगा, तो 7 - x का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, प्लस 6 - 0 का स्क्वायर 36। क्लियर हो गया? बात समझ गए? एंड PB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 - x, तो -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर 16। नाउ PA का स्क्वायर किसके बराबर है, PB के स्क्वायर के बराबर है। PA का स्क्वायर किसके बराबर है, PB के स्क्वायर के बराबर है। PA का स्क्वायर PB के स्क्वायर के बराबर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ लेते हैं, देयरफॉर देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर करेंगे, 7 - x का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 36 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 + x का होल स्क्वायर, माइनस हुआ बाहर करके स्क्वायर करेंगे खत्म हो जाएगा। तो दोनों माइनस में, तो इसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, फायदा होगा आगे इसलिए इसे कर दिए हैं हम, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए बढ़िया से, देखिए तोड़ते हैं, 7 × 7 = 49, a² - 2ab, 7 दूना 14 x + x स्क्वायर। ध्यान दीजिए बढ़िया से समझ में आएगा। उसके बाद 3 × 3 = 9, उसके बाद 6x + x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए, 36 छोड़ेंगे तो गलती हो जाएगा, 9 + 6x + x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16। अब जरा देखिएगा ध्यान से क्या क्या कटिंग होने वाला है, कैमरा थोड़ा मूव करना पड़ेगा लगता है। चलिए ये कटेगा, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे नज़ारा ये मिलेगा आपको क्या, तो 49 + 36 कितना होगा, 85 - 14x इज इक्वल टू 16 × 9 = 25,
25 प्लस 6x। चलिए तो आके घटेगा इधर तो 60 हो जाएगा बराबर 20x। तो 60 में भाग करेंगे 20 से, तो इसलिए x इक्वल टू 60/20 कितना होगा 3 होगा। x का मान 3 मिला, इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट मतलब अभीष्ट बिंदु, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा बोलिए, रिक्वायर्ड पॉइंट x0 मतलब 3 0 इज 30 आंसर। तो इक्वी डिस्टेंस पर भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा। 10 पॉइंट जो आपका 1 है उसमें आप देखिएगा, हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन बन जाए, ऐसा नहीं कि पहले नहीं बना तो नहीं बनेगा, पहले दूसरा नहीं बनेगा तो टेंशन नहीं लेने का, उसमें प्रॉब्लम आपसे बनेंगे। पलट कर देखिएगा आप लोग NCERT बुक का 10.1, ठीक है ना, क्लियर। तो ये रहा शानदार तरीके से आपका इस पे प्रॉब्लम। थोड़ा सा इसे आराम से आप लोग मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्राई कर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब इस पे कुछ और नोट्स हैं दूरी सूत्र पर डिस्टेंस फार्मूला पे, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दिया जाए और अच्छा से समझने का प्रयास किया जाए। यहाँ पे देखिए, अब कुछ इम्पोर्टेंट लिखेंगे, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो यहाँ पे जो बता देंगे ना तो फायदा करेगा। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, ऑफलाइन क्लास नहीं है ये, ऑनलाइन, इसमें बातचीत नहीं हो पाएगी ज़्यादा क्योंकि बोरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लासेज में आपसे बातचीत होती है क्योंकि आप आंखों के सामने रहते हैं, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट बात कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए पहला कंडीशन, थोड़ा बात को समझने का प्रयास कीजिए, फिगर को समझिए। ऐसा क्वेश्चन दिया है आपके NCERT बुक में क्वेश्चन के रूप में, लेकिन हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट के रूप में। कह रहा है कि एक लाइन है, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे A है, एक पॉइंट यहाँ पे B है, ठीक है ना। तो ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के ये पैरेलल है। मतलब कह रहे हैं कि जो है ना AB जो है यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस है ना, तो देयरफॉर AB का मान कितना होगा। देखिए तो इस थोड़ा कोऑर्डिनेट लिखिएगा, x1 y1, इसका भी कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 और y2 लिखेंगे अगर यहाँ पे, तो यह y2 नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लिख दीजिए y2 यहाँ पे, ठीक है ना। तो यह y1 और y2 आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही जगह ना कट कर रहा है AB कई जगह कट कर रहा है। AB जो है ना इस y एक्सिस को एक ही जगह मिल रहा है यहाँ पे, समझ रहे ना। तो मतलब मान लीजिए इसका अगर लिखते हैं कोई पॉइंट है 3 4 माइनस में 3 4, तो इसका भी क्या होगा, अगर प्लस लेंगे तो 3 4 चाहे 3 4 होगा, मतलब ये 4 दोनों सेम होगा क्योंकि y को एक जगह कट कर रहा है ये। तो मतलब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू y2। इस केस में यही कंसेप्ट निकल रहा है। AB आप निकालने जाएंगे तो क्या होगा बोलिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और फिर प्लस y2 माइनस y1, ये ना होगा। लेकिन यहाँ पे तो दोनों चीज़ सेम है, ये y1 y2 बराबर, तो क्या होगा, y2 का टर्म y2 है, y1 माइनस y1 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ बच गया क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो रूट से कट जाएगा, यहाँ पे निकलेगा आपको क्या, मॉड x2 माइनस x1। मॉड क्यों लगाया हमने, देखिए मॉड इसलिए लगाया हमने कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्लियर। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्लियर, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। और मॉड का कंसेप्ट भी एक तरीका से होता है, वो भी यहाँ जरूरी नहीं है बताना। तो AB का मान हो जाएगा x2 माइनस x1। तो जब x एक्सिस के पैरेलल होगा तो x कोऑर्डिनेट का अंतर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट में, मैंने प्लस में। चलिए दूसरा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई देख लो, समझ लो कि ये कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा से लिखते हैं, यहाँ से ये नीचे भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता था, हम ऊपर ही लेके बनाए हैं। जो पैरेलल है तो पैरेलल नीचे भी तो हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ राइट साइड में ले रहे हैं हम, यहाँ पे तो लेफ्ट में भी तो हो सकता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे। चलिए यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट लिया हमने x2
सॉरी x1 y1, b का कोऑर्डिनेट कितना हुआ x2 y2, तो x एक्सिस है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या बराबर होगा, x को एक ही जगह काट कर रहा है या x को एक ही जगह मिल रहा है ना लाइन या, तो ये x1 x2 आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो दूसरा केस क्या कर रहा है यहाँ पे, दूसरा केस कर रहा है कि ए बी जो है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये भी एक पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये रिजल्ट हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से नया टॉपिक हो गया, ये एक टॉपिक था ये। तो ए बी जो पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, समांतर होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x1 बराबर x1 x2 आपस में क्या है बराबर होगा, क्लियर, बराबर होगा ये। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी बराबर, जैसे इसको निकालें हम लोग वैसे इसको निकालेंगे, तो मान लीजिए यहाँ तो जीरो हो जाएगा ही, जैसे रखेंगे अगर मान लीजिए यही फॉर्मूला है तो यहाँ लिख क्या होगा, यहाँ तो x1 x2 बराबर है आपस में, तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा y2 माइनस y1, लिख देंगे y2 माइनस y1 का मॉड। तो जब y एक्सिस के पैरेलल होगा तो y कोऑर्डिनेट का अंतर ले लेंगे प्लस में, x के पैरेलल होगा तो x एक्सिस का x वाले कोऑर्डिनेट का अंतर ले लेंगे मॉड में, राइट। ये दो चीज़ें आपको समझ में तो आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो आपको नहीं है, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं अगले टॉपिक को, राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही आगे बहुत सारे क्लास लेंगे हम, मतलब अगला जो क्लास होगा उसमें टॉपिक से ही शुरू करेंगे, क्वेश्चन वाइज शुरू करेंगे, और कुछ रिजल्ट्स हैं उसके बाद कि कैसे वो स्क्वायर होगा, मतलब समझ रहे ना, स्क्वायर का मतलब कि वो कैसे वर्ग होगा, त्रिभुज होगा कि उस वो नहीं होगा, वर्टेक्स जो होता है शीर्ष दिया रहता है वो क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे 3 गो शीर्ष दिया रहेगा, चौथा शीर्ष निकालना है, वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे सब चीज़ें आपको समझाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्लास आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, 10 में ट्राई मारिएगा, नहीं बनेगा मुझे पता है क्योंकि अभी बहुत सारा कंसेप्ट जरूरी है, 3-4 लेक्चर के बाद आपको समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक बार बेस बन गया ना बड़ा मजा आएगा। नोट्स कभी भी किसी का मांग सकते हैं, सबका नंबर मेरे पास है, बहुत जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में जुड़ने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए जाइए आप लोग, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन होइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।